हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अबाउट हेयर स्मूथनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग एंड केराटिन ट्रीटमेंट in details and with some pictures. Actually, I have done this for like 5 to 6 times, for which I have got an ample of experience. Also, I have got some queries relating to this to share my straightening experience and some more informations about it. So without getting late, let's move on to the topic. Starting from rebonding. Rebonding is a type of straightening जिसमें आपका हेयर पूरा पोकर स्ट्रेट दिखता है। पोकर स्ट्रेट मीन्स पिन स्ट्रेट, लाइक रूट से लेके एंड्स तक पूरा ऐसा पिन स्ट्रेट होता है, लाइक दिस। ये देखिए, उसमें आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा शाइनी लुक मिलता है। और रिबॉन्डिंग आपके हेयर को एक आर्टिफिशियल स्ट्रेट लुक देता है, मतलब देखने वाले को पता चल जाएगा कि आपने स्ट्रेटनिंग किया हुआ है। और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही हार्श होता है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। अब इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो पहले हेयर स्टाइलिस्ट आपके हेयर को वॉश एंड टॉवल ड्राई करते हैं, फिर हेयर को सेक्शन वाइज डिवाइड करके उसमें एक रिलैक्सेंट अप्लाई करते हैं, जो कि आपके हेयर को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ बना देता है और उसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देन कंप्लीट वॉश एंड ब्लो ड्राई, फिर एक फ्लैट आयरन के हेल्प से हेयर के इतना सेक्शंस लेके, ये देखिए जस्ट 10 to 11 स्ट्रैंड्स लेके उसको अराउंड 20 टाइम्स आयरनिंग करते हैं until it gets poker straight। तो इस प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर एक न्यूट्रलाइजर को सेक्शन वाइज पूरे हेयर में अप्लाई करते हैं, फिर उसको 45 मिनट्स तक रखना होता है एंड यू कांट मूव योर हेयर एट ऑल ड्यूरिंग दैट पीरियड, अदरवाइज वो स्ट्रेटनिंग पार्ट थोड़ा खराब हो जाता है। देन फिर 2 दिन के बाद फिर से सैलून जाके हेयर वॉश करना होता है एंड वो 2 दिन तक आपको बहुत ही केयरफुली आपके हेयर को हैंडल करना पड़ता है। लाइक आप हेयर को टाई नहीं कर सकते, कोई एडिशनल पिन नहीं लगा सकते, उसमें पानी नहीं लगा सकते एंड यू कांट इवन स्वेट। और आप अपने हेयर को कान के पीछे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो इम्प्रेशन होता है, जो टेक्सचर होता है वो बिगड़ जाता है। एंड आप जब सोते हैं तो नेक को बेड के एज में रख के सोना पड़ता है सो दैट वो हेयर झूल के रहे। सो ओवरऑल हेयर को ऐसे ही मेंटेन करना है जैसे आप सैलून से आए थे एंड इट लास्ट फॉर लाइक मोर देन 1 year अगर आप प्रॉपर केयर लेते हैं तो। सो नाउ कमिंग अप टू स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, उसका पूरा प्रोडक्ट, कंटेंट, एप्लीकेशन प्रोसेस सब सेम होता है, बट उसका आयरनिंग जो है उसमें थोड़ा 19-20 का फ़र्क है क्योंकि पोकर स्ट्रेटनिंग में नहीं होता। रिबॉन्डिंग में बहुत ही हार्श, बहुत ही डीप आयरनिंग होता है, बट स्ट्रेटनिंग में कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए हेयर उतना आर्टिफिशियल स्ट्रेट नहीं दिखता एंड डैमेज भी रिबॉन्डिंग से कंपैरेटिवली कम होता है और हेयर काफ़ी सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और मैनेजेबल हो जाता है। इवन मैंने जब स्ट्रेटनिंग किया था, आई लाइक माई हेयर वेरी मच। मुझे पोकर स्ट्रेट हेयर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा नेचुरल स्ट्रेट हेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट यू नो व्हाट, माय फर्स्ट टाइम स्ट्रेटनिंग एक्सपीरियंस भले ही उतना हार्श नहीं था बट काइंड ऑफ पेनफुल था, क्योंकि फ्लैट आयरन से मेरे ये स्कैल्प में ऐसे जलने का पैच आ गया था। तो इट वॉज लाइक वेरी पेनफुल, मतलब मेरे हेयर के लिए वो आयरनिंग प्रोसेस 1 hour लग गया एंड आई वॉज लाइक यार कब ख़त्म होगा ये। फिर आया न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने का टाइम। अब उन्होंने फिर से सेक्शन वाइज न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया। अब न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के बाद तो आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। सो आई रिमेंबर मैंने जब न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया था, सो आई वॉज लाइक दिस ओनली, आई वॉज नॉट इवन मूविंग माई चेक्स एंड चिन्स एंड मेरे को बस एक ही जगह देखना था, बिल्कुल भी हंसना नहीं था एंड आई couldn't even drink a glass of water, couldn't even eat a cake or chips, nothing, क्योंकि ऐसा करने से उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो इम्प्रेशन होता है वो बिगड़ जाता है। एंड आई वॉज लाइक यार इतना मेहनत करके कर रही हूँ, इतना पैसा खर्चा कर रही हूँ, सो आई हैड टू कीप माई नेक एंड हेड लाइक दिस ओनली। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बस स्ट्रेट ही रखना था मेरे को। एंड इट वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ पेनफुल क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो या इट वॉज वेरी पेनफुल। बट जब 45 मिनट्स खत्म हो गया, देन आई वॉज लाइक सो रिलैक्स्ड। फिर सेम प्रोसेस, वॉश एंड ब्लो ड्राई, देन 2 दिन के बाद फिर से वॉश एंड उस 2 दिन तक यू हैव टू हैंडल योर हेयर वेरी केयरफुली। तो स्ट्रेटनिंग नॉर्मली लास्ट फॉर 1 year, मेरा तो 1 year 6-7 months तक चल गया था विथ प्रॉपर केयर। सो नाउ स्मूथनिंग को रिलैक्सिंग भी बोलते हैं बट इट इज कॉमनली नेम्ड एज स्मूथनिंग। तो इसका भी सारा प्रोसीजर, कंटेंट, प्रोडक्ट सब सेम है। देखिए स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग ऑलमोस्ट 99% सेम है, बस आयरनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है। इसका जो आयरनिंग प्रोसेस है वो स्ट्रेटनिंग से भी कम हार्श है,
इसलिए इसमें डैमेज भी कम होता है। ये हेयर को आर्टिफिशियल स्ट्रेट लुक नहीं देता, एक नेचुरल स्ट्रेट लुक देता है। ये कंपैरेटिवली कम स्ट्रेट लुक देता है। लाइक आपका हेयर थोड़ा वेवी और स्ट्रेट रहता है एंड दिस लास्ट अप टू 8 to 10 months। अगर आप प्रॉपर केयर ले रहे हो तो लकीली और 2 महीना ज़्यादा चल जाता है। सो आई पर्सनली लाइक स्मूथनिंग वेरी मच, क्योंकि हेयर इसमें नेचुरली स्ट्रेट दिखता है और डैमेज भी कंपैरेटिवली कम होता है। सो नाउ कमिंग अप टू केराटिन। सो दिस इज द ट्रीटमेंट विच रिपेयर्स ऑल द डैमेजेस। मतलब देखिए, केराटिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे नेल और हेयर में ऑलरेडी होता है। तो हेयर से जब वो प्रोटीन खत्म हो जाता है, हेयर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो तब हम केराटिन कराते हैं। तो केराटिन का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। केराटिन में फर्स्ट अच्छे से शैम्पू कराते हैं बट नॉट कंडीशनिंग, क्योंकि कंडीशनर अप्लाई करने से वो जो प्रोडक्ट है फॉर ट्रीटमेंट वो अच्छे से काम नहीं करता। तो 2-3 बार हेयर को अच्छे से वॉश करते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड देन ब्लो ड्राई एंड डिटेंगल। देन हेयर को 4 सेक्शंस में डिवाइड करके केराटिन का जो मेन प्रोडक्ट है उसको अप्लाई करते हैं। फिर उसको 30 मिनट्स तक रखना होता है। देन हेयर को मीडियम हेयर सेटिंग में ब्लो ड्राई करते हैं। कोई सैलून्स में हेयर स्टीम भी देते हैं, लाइक हेयर स्पा, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन। देन अगेन आयरनिंग एंड हेयर सेटिंग। बट इसका जो आयरनिंग प्रोसेस है वो उतना हार्श नहीं है, उतना डीप नहीं है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट अबाउट हेयर स्ट्रेटनिंग। दिस जस्ट ओनली रिपेयर्स द डैमेजेस, स्प्लिटेंस एंड फ्रीजीनेस ऑफ योर हेयर। ये स्ट्रेट इफेक्ट नहीं देता हेयर को लाइक रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग। दिस इज लाइक मोर ऑफ अ हेयर स्पा। आपको इमीडिएटली आफ्टर ट्रीटमेंट तो हेयर स्ट्रेट दिखेगा, बट आफ्टर 1-2 वॉशेस वो स्ट्रेट इफेक्ट और नहीं रहेगा। फिर आपका हेयर स्मूथर मैनेजेबल तो लगता है बट स्ट्रेट नहीं लगता। लाइक यू कैंट एक्सपेक्ट अ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट फ्रॉम केराटिन ट्रीटमेंट, and this keratin treatment takes 2-3 hours only but lasts for maximum 2-3 months, and keratin is a bit expensive too. So now pricing। देखिए, प्राइस ये सारा ट्रीटमेंट का ऑलमोस्ट सेम ही है। लाइक केराटिन का थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बाकी स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग का ऑलमोस्ट सेम ही है। प्राइस वेरीज बिटवीन पार्लर, सैलून्स, डिफरेंट प्लेसेस, सिटीज एंड प्रोडक्ट्स। तो स्टिल मैं आपको एक फिगर देती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स जो किया था स्ट्रेटनिंग, केराटिन, स्मूथनिंग वगैरह, तो इट हैड कॉस्ट मी 6,000 एवरी टाइम ड्यूरिंग ऑफर्स फॉर माई मिड लेंथ एंड वॉल्यूमिनस हेयर। तो ये मैं एक अच्छा सा प्रोफेशनल सैलून में किया था एंड मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला था, बिकॉज आई प्रीफर गोइंग टू प्रोफेशनल सैलून फॉर बेटर रिजल्ट। तो आप कहीं पे भी जाओ, पार्लर हो या सैलून हो, स्टार्टिंग प्राइस 3,000, 3,500 तो होता ही है। फिर लेंथ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो प्राइस बढ़ता है। सो बेटर यू शुड डू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स ड्यूरिंग ऑफर्स सो दैट जो कॉस्ट है वो मैनेज हो जाएगा। सो नाउ इफ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज बेस्ट, देन इन माई ओपिनियन यू शुड गो फॉर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग, क्योंकि इससे नेचुरल स्ट्रेट भी मिलता है और ये ऑलमोस्ट 1 year तक लास्टिंग भी करता है और इससे कंपैरेटिवली लेस डैमेज भी होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ डैमेज देन केराटिन इज बेटर, क्योंकि केराटिन से डैमेज बहुत ही ज़्यादा लेस होता है और प्रोटीन भी मिलता है। सो या इट माइट बी एक्सपेंसिव बट या इट इज़ बेटर। तो अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस पे मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का ये ट्रीटमेंट ज़्यादा दिन तक हेयर में लास्ट नहीं करता है। 1-2 महीना तक ठीक ठाक चलता है, फिर 1-2 महीने बाद हेयर में कर्ल्स आना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट 10 दिन में कर्ल्स आना स्टार्ट हो जाता है। फिर हेयर फॉल, डैमेजेस, स्प्लिट एंड्स वो सब शुरू हो जाता है। दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट, बिकॉज हम तो बहुत प्रॉपरली केयर लेते हैं। दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। अब उस पार्लर में आप ये कंप्लेन लेके जाओ तो या फिर वो फिर से केमिकल अप्लाई करते हैं, फिर से वो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, या फिर स्पा करते हैं। स्पा तक तो ठीक है, बट फिर से 7 days में या फिर 1-2 महीने के अंदर केमिकल अप्लाई करना इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेयर। यू नो, अगर आप एक बार हेयर में केमिकल अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट 3-4 महीने तक बिल्कुल भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए हेयर में। दिस कम्प्लीटली डैमेजेस योर हेयर। इंस्टेंटली तो पता नहीं चलता, बट बाद में 1-2 महीने बाद हेयर फॉल आना स्टार्ट हो जाता है, स्प्लिट एंड स्टार्ट हो जाता है, रफ हो जाता है हेयर, ऐसे बहुत सारे हेयर डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, make sure to get these treatments done from a professional hairstylist, because these treatments completely depends upon professional hands. तो चाहे वो कोई लोकल पार्लर हो या कोई हाई फाई प्रोफेशनल सैलून हो, फर्स्ट यू गो फॉर अ काउंसलिंग, देन मेक श्योर यू टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट एंड आप देखिए कि उसको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, एंड ट्राई टू गेट प्रॉपर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट फ्रॉम हिम और हर। Make sure you are talking to a trustworthy person who gives you a proper solution about your scalp type, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे स्किन टाइप के हिसाब से वो प्रोडक्ट सूट नहीं करता, which results in hair damage later। और एक चीज़ भी बहुत मैटर करता है। देखिए, सपोज आपने अपना हेयर काफ़ी बार ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड किया हुआ है,
जैसे कि मेरा हेयर मैंने काफ़ी बार केमिकली ट्रीटेड ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत बार स्ट्रेटनिंग वगैरह किया हुआ है, बहुत बार कलर वगैरह भी किया हुआ है। तो अभी अगर मैं डायरेक्टली स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग कुछ भी कर रही हूँ तो वो मेरे हेयर में उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो अगर मुझे अभी एक स्ट्रेट लुक चाहिए अपने हेयर में, अगर मुझे स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करना है तो अभी मुझे फर्स्ट केराटिन करना होगा, मेरे हेयर टेक्सचर को वापस लाना पड़ेगा और डैमेज फ्री करना पड़ेगा मेरे हेयर को। फिर जाके अगर मैं स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग कर रही हूँ वो मेरे हेयर में इफेक्टिव हो पाएगा। एंड वन मोर थिंग, नेवर कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी फॉर अ फ्यू अमाउंट ऑफ मनी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है ऐसे बहुत सारे पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं जो कि जस्ट फॉर 500-1000 रुपीज़ मार्जिन वो क्वालिटी ख़राब कर देते हैं हेयर का। लाइक मैं अपना बात कर रही हूँ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक लोकल पार्लर में अपना स्ट्रेटनिंग किया था। वहाँ पे मैंने 6000 रुपीज़ स्पेंड किया था फॉर लॉरियल स्ट्रेटनिंग। एंड फिर जब मेरा स्ट्रेटनिंग ख़त्म हुआ मेरा 10% भी हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं हुआ था। तो ये मेरा अपना केस था। इसके बाद मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है। सो प्लीज़ आप बहुत ही अवेयर रहिए और जस्ट फॉर 500-1000 रुपीज़ मार्जिन आप अपने हेयर की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एंड फॉर दिस रीज़न आई पर्सनली प्रेफर टू गो फॉर प्रोफेशनल सैलून्स हु वैल्यू फॉर देयर ब्रांड। मैं ये बस एज अ प्रिवेंशन टिप आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी अदर इंटेंशन। एंड पोस्ट ट्रीटमेंट केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप स्मूथनिंग करो, स्ट्रेटनिंग करो, केराटिन करो, जो भी जहाँ से भी करो, बट अगर आप प्रॉपर केयर नहीं ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है करके। लाइक उसका जो प्रोफेशनल शैम्पू, मास्क, कंडीशनर या सीरम वगैरह होता है या फिर स्पा होता है उसको प्रॉपरली करना होता है। अगर आप प्रॉपर केयर ले रहे हैं तो वो 10 महीने की जगह 12 मंथ्स चलेगा। बट अगर आप केयर नहीं ले रहे हैं तो रादर आपका हेयर डैमेज ही हो जाएगा पूरा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, मैंने 2-3 साल पहले स्ट्रेटनिंग किया हुआ था। अभी मेरा स्ट्रेटनिंग नहीं है, बट क्योंकि मैं प्रॉपर केयर ले रही हूँ इसलिए मेरा हेयर उतना डैमेज नहीं है। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ पोस्ट ट्रीटमेंट केयर के लिए। ये वाला मेरा है लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का सीरी एक्सपर्ट सैलिसिलिक एसिड वॉल्यूमेट्री। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इसका बहुत सारा वेरिएंट्स आ जाता है। ये वाला मेरा है 635 रुपीज़ का और आपको लॉरियल एक्सटेंशो का 500 या 550 समथिंग में मिल जाएगा। ये लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का सीरम है, ये भी सेम 650 रुपीज़ का आता है। और ये उसका कंडीशनर है, मैंने इसका सील ऑलरेडी तोड़ दिया था पहले, बट ये वही 600-700 के अंदर आता है। और ये वाला यूज़ करती हूँ मैं अपने ऑयलिंग के लिए, हेयर ऑयलिंग के लिए। ये वाला है मॉर्फी रेमेडीज़ का ऑर्गेनिक नीम ऑयल, ये हेयर फॉल रिड्यूस करता है। ये वाला है नेचर्स का एलोए वेरा जेल। तो ये दोनों को मिक्स करके थोड़ा 2 मिनट तक माइक्रोवेव करके फिर हेयर में लगाना है। फिर 2-4 घंटे तक हेयर में लगा के रख देना है, फिर दूसरा दिन हेयर वॉश कर देना है। बट हेयर ऑयलिंग आप स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग के 2 महीने बाद ही करिए, अच्छा रहेगा। और अपने हेयर स्पा के लिए मैं ये वाला यूज़ करी हूँ लॉरियल प्रोफेशनल का हेयर स्पा। ये भी सेम 640 रुपीज़ का या 600 का आता है। इसका भी बहुत सारा वेरिएंट्स आ जाता है। हर महीना कोई सैलून वगैरह में नहीं जाती स्पा करने के लिए, मैं इसी को घर पे यूज़ करती हूँ। मैंने DIY हेयर स्पा के ऊपर और हेयर स्टेमिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो प्लीज़ आप पोस्ट ट्रीटमेंट केयर बहुत ही अच्छे से कीजिए एंड प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी बिकॉज हेयर इज़ द ओनली थिंग दैट चेंजेस योर पर्सनैलिटी। मैंने सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया। अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया या फिर आपको और कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी किया हुआ है टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।